बिहार में सियासी उठापटक का दौर जारी है। नए साल में कई नए समीकरण आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। एक तरफ जहां 29 दिसंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी मिलकर बैठक करेंगे और क्या कुछ इसकी सियासी खिचड़ी पक रही है यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी बातें होंगी वह निकल के सामने आएगी। किसको कितना सीट मिलेगा, किस पार्टी के द्वारा क्या मांग रखी जा रही है, इन सब बातों को ध्यान रखा जा रहा है। और इसमें सबसे अगर हम बात करें कोई प्रमुख रोल अदा कर रहा है तो वो है ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राजद की ओर झुक रहे हैं। कुछ ऐसा ही जो है सुर्खियां भी बटोरी जा रही है। हम इस संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ हैं जदयू के ज़िला प्रवक्ता, इनसे हम समझते हैं कि क्या जदयू स्टैंड लेगी, बताया जाए। जदयू स्टैंड जो 29 तारीख को बैठक होनी है, पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो कार्यकारिणी की बैठक है। संगठन पर ही चर्चा होगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आप लोग ये कयास मत लगाइए किसी कहीं दूसरे दल में जाने वाला है, ऐसा बात नहीं है। वो जदयू में ही रहेंगे। जदयू के अब आगे नेतृत्व जो है, जो करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसी के नेतृत्व हम लोग काम करेंगे। निर्णय चाहे जो भी हो, चाहे जिनको भी कमान सौंपे, इसमें कमान की चर्चा नहीं हो रही है। अफवाहें ज़्यादा फैलाई जा रही है कि ललन सिंह को हटाया जा रहा है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। उस पर संगठन कार्यकारिणी का जो बैठक, उस बैठक में जो सर्वोपरि निर्णय होगा उसको हम लोग को मानना पड़ेगा, मानेंगे ही। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली इसके पहले जो बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, उसमें नीतीश कुमार के नाम की चर्चा नहीं हुई। जो खड़गे साहब हैं उनका नाम सामने आया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। तो ये बात भी कहा जा रहा है क्योंकि जो इनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इनका नाम आगे आना चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे भाई नीतीश कुमार जी की प्रधानमंत्री बने, और उम्मीदवार हैं भी। इससे बड़ा नेता तो है भी नहीं इंडिया गठबंधन में। तो उसी में सब पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, सब अपने अपने पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार ही नहीं पूरे देश की चिंता करते हैं। वो अपने बोलते भी हैं कि हमें देश की चिंता हम है। क्या देश में जो जुमलाबाजी सरकार में जो काम कर रहे हैं वह देश की जनता की चिंता नहीं कर रहे, पार्टी की चिंता कर रहे हैं। एक पार्टी के वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं जो कि जुमलेबाज हैं। वो अपने खुद मुंह से भी बोलते हैं कि हम लोग बोलते कुछ है चुनाव समय में, और काम करने की बारी आता बोलते जुमला था वो। इसलिए उनके बातों पर हम लोग नहीं जाना। हम लोग, हमारी सरकार बिहार में जन जन के मतलब तक काम हर काम करती है। और उसके बाद जो मेन मुख्य जो है आम जन का समस्या उस तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा, ये बताया जी कितनी सीटों पर जदयू इस बार लोकसभा चुनाव में अपना ये निर्णय ले रही है, कितनी सीटों पर लड़ रही है? वह तो राष्ट्रीय नेतृत्व में ही तय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और गठबंधन का जो भी शीर्ष नेता लोग वह लोग तय करेंगे। ये मुझे नहीं बताएं वो अच्छा है। दबाव की राजनीति भी आ रही है। उधर सपा दबाव दे रही है, इधर कांग्रेस दबाव दे रही है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी। हमारे नेताजी दबाव नहीं अति करते हैं, दबाव रहते भी नहीं हैं, दबाव डाल के रखते हैं। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में काम नहीं किए हैं, न करते हैं। जो भी ईमानदारी पूरा काम करते आ रहे हैं, इसलिए उसका नाम है सुशासन बाबू। इसलिए आप लोग इसमें भ्रम में नहीं रहिए। हम ये आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बहुत लोग दुष्प्रचार करते हैं पार्टी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वच्छ छवि के हैं, इसके ऐसा नेता पूरा देश में नहीं है। आप लोग भी इसको चर्चा जहाँ भी करते हैं तो क्या कीजिए, यही आप लोगों से आग्रह है। अच्छा, बताइए बिहार में कितने सीटों पर जो है जीत हो रही है महागठबंधन की? कितने सीटों पर महागठबंधन? देखिए 40 सीट है, 40 के 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। आप समीकरण उठा के देख लीजिए। भाजपा वाले धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। ये चलने वाला नहीं है। सब सजग हो रहे हैं। गरीब गुरबा, दलित, महादलित, जो भी शोषित वंचित हैं, जो कोर वोट है हमारे साथ हैं। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि इस बार तो पत्ता साफ हो जाएगा। अरे सुशील मोदी किसका थी करते थे? सुबह बोले सुशील मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो अपना सारा सब कुछ करते थे। आज वह अलग हो गए हैं, तो सोचते हैं कि क्या कहते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। क्षेत्र में जाइए, आप गाँव घर में जाइए, जो आम जन के तक जो विकास की बाहर बह रही नीतीश कुमार नेतृत्व में, वो आप सबको दिख रहा है।
गरीब गुरबा दिख रहा है, आज देखने को मिल रहा है ना। भ्रष्टाचार भी तो काफ़ी दिख रहा है, अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। अरे भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, वो ऐसे क्या कहते हैं विपक्षी लोग अफवाह फैलाए रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। अपराध भी क्या कहते हैं, अपराध का उसका कोई दिन सीमा होता है क्या? किसके सरकार में नहीं हुआ अपराध का, घटना का, दुर्घटना का, इसमें कहीं कोई देती नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या 29 को भूचाल आने वाला है? कोई कुछ भूचाल नहीं, कुछ सियासी भूचाल आने वाले नहीं है। जो भी है हमारे दल, हमारे क्या कहते हैं नेतृत्व, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करें उसमें हम लोग उनके साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार मेहता, जिला जदयू प्रवक्ता पूर्णिया। तो ये थे जदयू के नेता जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हम लोग हैं और सभी मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खिलेगा कमल या चलेगा तीर। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे कि जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी 17 वर्षों तक जिस जंगल राज के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और सरकार बनाया, न जाने उनको कौन सा ऐसा मति फिर गया कि जिन्होंने भाजपा से संबंध तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल हुआ। क्योंकि उसी आरजेडी के साथ लालू यादव के खिलाफ हम लोगों ने बिहार में एक आंदोलन का आगाज़ किया था। उस समय बिहार की स्थिति ऐसा हो गया था कि न जाने कब किसकी हत्या हो जाता, कब किसके दुकान को लूट लेता, कब किस महिला का बलात्कार हो जाता, जिसका ज्वलंत उदाहरण है शिल्पा गौतम हत्याकांड, जिसमें उस समय के तथाकथित नेता जो लालू यादव के रिश्तेदार लगते हैं उसका नाम उछला था। और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। ये तो होना ही था, उनको तो प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने जो गलती किया उसका तो प्रायश्चित करना होगा। धीरे धीरे जदयू के बहुत सारे नेताओं में नाराज़गी था, विधायकों में नाराज़गी था, एमपीओ में नाराज़गी था और दल जो है पतंग की ओर जा रहा था। 42 पर आके सिमट गया था। सांसद भी उनका इतना नहीं है, क्योंकि बिहार में एक वो बहुत ही कमज़ोर दल के रूप में, मतलब कमज़ोर दल के रूप में उसकी पहचान होते जा रहा था। कैसा लग रहा है आप लोग उनके आने से? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो वो अपने घर को ठीक करे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक है। ललन सिंह मतलब जस्ट महाभारत के शौकनी, जैसे महाभारत में शौकनी था जिसने दोनों भाइयों को लड़ा दिया था, इसी तरह इस पार्टी में ललन सिंह जो है दूसरा शौकनी है। और उसकी झुकाव शुरू से ही लालू और तेजस्वी की ओर था और पार्टी को धीरे धीरे वो रसातल में मिलाने के लिए मिलाते हुए जा रहे थे। और आने वाले समय में हो सकता था कि जदयू को आरजेडी में विलय करवा देता। पूर्वानुमान के हिसाब से नीतीश कुमार और उनके नेताओं ने इस बात को भांपा, जब पार्टी ही नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। तो इसलिए पार्टी में बगावत हुआ। लोग नीतीश पर दबाव डालने लगे कि आप ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाइए और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए और पार्टी को एक नया जीवन दान दीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र
डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।